were discussing how to use recording and communicating by making use of ICT tools in your early childhood classroom. अब एक बात जो हमें जहन में रखनी है वो ये कि जिस तरह से ये डिजिटल इंफॉर्मेशन एज प्रोग्रेस हो रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि कंटेंट प्रोडक्शन एंड कंटेंट शेयरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है. बेसिकली एवरीवन इज़ अ कंटेंट प्रोड्यूसर एंड कंटेंट शेयरर दीज डेज. तो अब ये जो कंटेंट प्रोडक्शन है एजुकेशनल सेटिंग के अंदर हमें ये मेक श्योर करना है कि वो मीनिंगफुल हो, उसका कोई ना कोई पर्पस हो और उसका कोई ना कोई एजुकेशनल आउटकम मस्ट हो. इट शुड नॉट बी एमलेस, इट शुड नॉट बी आउट ऑफ नोवेयर के बस फॉर द सेक ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन आपने उसको बना दिया है. देयर शुड बी प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स इन प्लेस. जब आप स्कूल्स में कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी भी एजुकेशनल सब्जेक्ट के अंदर या फिर सेटअप के अंदर आप उस कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने मेक श्योर करना है कि उसका लेड डाउन पर्पस होना चाहिए. डिजिटल पोर्टफोलियोज़ की हम बात कर रहे थे और मैंने ये मेंशन किया कि जिस तरह से ये डिजिटलाइज्ड एज में हम रह रहे हैं, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, schools के, colleges के, all of the educational institutions are maintaining a digital profile. They are showing their social presence on the social media. और इससे क्या हो रहा है कि एक डिजिटल प्रोफाइलिंग और पोर्टफोलियोज़ की तरफ हम जा रहे हैं और इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है मज़ीद हमारे स्कूल्स में. अब इसमें क्या है कि आपने वही वाले प्राइवेसी, एक्सेस और कॉन्सेंट वाले इश्यूज़ अपने जहन में रखने हैं. फिर मैंने बताया कि कंटेंट प्रोडक्शन और कंटेंट शेयरिंग जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. डिजिटल सेफ्टी को इंश्योर करना है ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग एंड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस. अब इसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने कोई कंटेंट अपने स्कूल का या बच्चों की क्लासरूम का शेयर किया है, तो यू मेक श्योर के द कमेंट सेक्शन या जो भी उसका, अगर आपने उसको ओपन किया हुआ है फॉर द पब्लिक और इफ़ यू हैव created a close circle of specific people, so you have to monitor that the communication should be safe, there should be no bullying or harassment in that section. तो ये सब चीज़ें इन चीज़ों को देखना जो है वो this is quite a challenge for the teachers, the administrators and different aspects and levels of early childhood education. इसी तरह there are some video making editing software जिसका मैंने पहले जिक्र किया था. These are रेटेड अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ, जिस तरह से बच्चों के लिए, बच्चों के लिहाज से इनको रेट किया गया है. नंबर 1 इज़ मूवी, देन वी हैव एडोब प्रीमियर रश, फिर किनेमास्टर या काइन मास्टर, दोनों प्रोनाउंसिएशंस यूज़ किए जाते हैं. वी वीडियो है, आई मूवी है, फिल्मोरा है, जिगाजू है, मैजिस्टो है एंड विंडोज़ मूवी मेकर है. दीज आर ऑल द प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर या वीडियो मेकिंग आप कह सकते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर किड्स. इतने ज़्यादा एडवांस लेवल्स के नहीं है लाइक कैपकट वगैरह. कैपकट इज़ फॉर ओल्डर चिल्ड्रन. तो इसलिए आप इनको अपनी क्लास में, अपने स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. इफ़ योर टीचर्स आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, यू कैन अरेंज अ ट्रेनिंग सेशन फॉर दोज टीचर्स कि आप उनको ट्रेन करें किस तरह से बच्चों को इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना सिखाना है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह ये एक एग्जाम्पल दी हुई है. नाउ दिस इज़ अ कॉन्टेंट प्रोडक्शन या फोटोग्राफी चैलेंज जो कि क्लासरूम में अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों को दिया गया था. इसमें क्रिएटिविटी भी है, इमेजिनेशन भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आइडिया जनरेट किया गया और बच्चे को एक इस तरह से पोर्ट्रे किया जैसे उसने चेयर्स को लिफ्ट किया है, बट एक्चुअली ही इज़ नॉट लिफ्टिंग द चेयर्स. वो इस तरह से पोजीशन हुआ है, वो इस तरह से लग रहा है हमें पिक्चर के अंदर. सिमिलरली यू कैन यूज़ डिफरेंट आइडियाज़ इन योर classroom to create such creative and imaginative content and produce and share that content with the parents. और इससे क्या है कि मैंने बताया था कि जिस तरह डिजिटल स्टोरी टेलिंग है, डिजिटल फोटोग्राफी है, इसमें हम बच्चों के ये एस्पेक्ट्स क्रिटिकल थिंकिंग के, क्रिएटिविटी के, इमेजिनेशन के, ये बहुत अच्छे तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं. फिर कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, जैसे डिजिटली आप कुछ स्टोरी प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जस्ट शो अ पिक्चर ऑफ समथिंग दैट यू फाइंड वेरी इंट्रीगिंग और आपको लगता है कि इससे बच्चों के अंदर कोई स्टोरी की बिगिनिंग या उसका मिडल, उनको कहें कि ये खुद ही लिखें, ये स्टोरी, इसकी पिक्चर को देख के स्टोरी को खुद से स्टार्ट करें, वट एवर दे वॉन्ट टू. फिर कॉन्वर्सेशन प्रॉम्प्ट्स हो सकते हैं, वैसे कि जैसे कि आप बच्चों को ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि इफ़ आई कुड हैव वन सुपर पावर इट वुड बी डैश डैश, जो भी
बच्चे उसको फिलअप करना चाहें, कॉन्वर्सेशन को गोइंग रखने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए आर्ट प्रॉम्प्ट्स दिए जा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रॉम्प्ट्स दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सिनेरियो आपने डिजिटली दिखाया है और कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की है कि शीप है, उसने रिवर को क्रॉस करना है, या देयर इज़ अ डियर एंड देयर इज़ एन एलिगेटर, नाउ व्हाट हाउ द डियर इज़ गोइंग टू क्रॉस द जंगल टू गेट अवे फ्रॉम द एलिगेटर या लायन, जो भी क्रिएट अ सिचुएशन जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको सॉल्व करने के लिए बच्चे इंटरेस्टेड हो और उसको सॉल्व करने के लिए वो उसी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करें थ्रू IWB या जो भी आपने टेक्नोलॉजी अपनी क्लास में इंटीग्रेट की हुई।